हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वसाइल बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। और जहाँ पर वसाइल बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, नौजवान जो है वो उनके पास रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। रोज़गार की कमी और घर के माली हालात और सारी चीज़ों को देखते हुए नौजवान जो है वो यूरोप जाने का रुख करते हैं। और यानी वो चाहते हैं कि वो यूरोप जाकर सेट हो जाएँ और यूरोप जाकर जो है वो पैसे कमाएँ अपनी और अपनी फैमिली की अच्छे से कफ़ालत कर सकें, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अच्छे से पूरी कर सकें। तो इसके लिए जो है वो यूरोप जाने के लिए दो तरीक़ों का जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। एक तरीका तो वो है जो लीगल है, जो वीज़ा लगाकर और बाई के जाया जाता है, लीगल तरीके के साथ यूरोप जाया जाता है। और एक तरीका जो है वो ऐसा है जो इलीगल है, जिसे हम असल लफ्ज़ तो डोंकी है लेकिन डंकी के नाम से मशहूर है। और डंकी लगाने वाले लाखों पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेश हर साल जो है वो डंकी लगाकर यूरोप का रुख करते हैं। डंकी लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है। इसमें जो है वो इंसान की जान भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है। इसमें इंसान की जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो इस तरह जाने वाले लड़के जो है वो पाकिस्तान के अंदर एजेंट से रब्ता करते हैं और एजेंट्स से रब्ता करने के बाद एजेंट्स जो है वो उन्हें क्वेटा में इकट्ठा करते हैं और उनके साथ जो है वो पेमेंट और सारी चीज़ें डील हो जाती है। कुछ पेमेंट उन्होंने पाकिस्तान में करनी होती है और कुछ रास्ते में और कुछ पहुँच कर करनी होती है। एजेंट उन्हें सबको क्वेटा, पाकिस्तान का शहर क्वेटा है, वहाँ पर जमा करते हैं और वहाँ पर जो है वो एक दिन वहाँ पर रहने के बाद रात के दौरान उन्हें जो है वो ईरान के बॉर्डर, जिसको ताफ्तान बॉर्डर भी कहा जाता है, वहाँ पर ले जाया जाता है। और ताफ्तान बॉर्डर जो है वो एक पहाड़ी नुमा शेप में है और उसका कुछ हिस्सा ईरान में आता है और उस पहाड़ी का कुछ पाकिस्तान में आता है। ताफ्तान बॉर्डर से जो है वो ताफ्तान बॉर्डर जो है वो बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी जो है वो पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने के बाद और क्योंकि ईरान की और पाकिस्तान की जो है वो फोर्सेस से बच कर जाना होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो एजेंट जो है वो नौजवानों को जो है काफ़ी चलाने के बाद जो है वो ये बॉर्डर 12 घंटे के तवील सफ़र के बाद ये बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से ईरान में जो है वो दाखिल होते हैं। और ईरान में दाखिल होने के बाद ईरान के कई शहरों से गुजर कर और एक दिन और एक रात के सफ़र के बाद जो है वो उन्हें तेहरान शहर है ईरान का, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और वहाँ से उन्होंने जो है वो तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना होता है। तुर्की का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए जो है वो दौड़ लगानी पड़ती है, दौड़ कर करना पड़ता है। और पीछे से जो है वो जो पीछे रह जाता है वो पकड़े भी जाते हैं और काफ़ी हद तक जो है लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो है वो उन्हें तुर्की के करीबी गांव में रखा जाता है और वहाँ पे 12 घंटे रेस्ट के बाद फिर उन्हें तुर्की से उस जगह पे ले जाया जाता है जहाँ से उन्होंने आगे यूनान के लिए निकला होता है। वहाँ से दो रास्ते होते हैं। एक तो वो रास्ता होता है जो खुश्क रास्ता है लेकिन वो बहुत ही तवील होता है, 2-3 ममालिक से गुजर कर जो है वो यूनान में पहुँचता है। और एक रास्ता जो है वो पानी वाला रास्ता है, समुद्र वाला रास्ता है, जो कि उस पर टाइम कम इस्तेमाल होता है। तो एजेंट उस ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन नौजवान अपनी फैमिली के, अपने घर के हालात को देखते हुए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और 12-13 घंटे के समुद्री सफ़र के बाद बिलाखिर जो है वो यूनान पहुंच जाते हैं। और यूनान में पहुंचने के बाद यूनान से आगे सीरिया से आगे जो है वो काफ़ी जो है मुश्किलात के बाद नौजवान जो है इटली पहुंचते हैं। और ये इटली जाकर जो है वो उनका ये सफ़र ख़त्म होता है। और जो इटली पहुंच जाते हैं वो फिर वहाँ पे अपनी इमिग्रेशन की कोशिश करते हैं। 6 से 7 माह के अंदर उन्हें वहाँ के पेपर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद जो है वो उनकी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर वो इटली में रहकर काम करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान का जो है वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपये कमा सकते हैं। अगर वो इटली से आगे जर्मनी चले जाते हैं तो जर्मनी में वो पाकिस्तान का जो है वो कम से कम 9 से 10 लाख रुपये कमा सकते हैं। ये था डंकी का टोटल सफ़र और मैं आप लोगों से शेयर कि ये बहुत रिस्की काम है। कोशिश करेंगे लीगल तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा कर वीज़ा लेकर ही आउट ऑफ कंट्री जाया जाए। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए।